नमस्कार साथियों। तो आइए, ये 9th क्लास का बैच है और 9th क्लास का बैच में कल शनिवार को टेस्ट होना है। तो बहुत सारे बच्चे को हमने सब्जेक्टिव प्रश्न बता रखा है और चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर रखा है और शनिवार के शुभ अवसर पर यहाँ वीकली टेस्ट होता है इस अपने कोचिंग में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। 8th क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था, जिस कारण से बच्चे में कुछ डर बना हुआ होता था कि सर ऑब्जेक्टिव किस टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो ये 40 या 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आज तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव का आपसे तभी बन सकता है जबकि आपका थ्योरी कंप्लीट हो और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपका ये 9th क्लास के तमाम बच्चे हैं, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका 9th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 होगा, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। तो चलिए, संख्या पद्धति से कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इस तमाम चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, अब सारे बच्चे समझने के लिए तो रेडी हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब पहला प्रश्न को हम लोग करते हैं स्टार्ट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं, यदि रूट में रहता है तो परिमेय उसको कहेंगे जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता हो। और दूसरा कंडीशन ये है, यदि रेखरिंग में है तो वो भी संख्या प्रमेय होता है। यदि कोई संख्या क्या होता है कि दशमलव के बाद डॉट 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 अन्यत्र संख्या आते चला जा रहा है तो अप्रमेय होता है। और कहने का सेंस ये है कि यदि आपका रूट में रहे या चाहे जितने भी प्राकृतिक संख्या है सारे का सारे परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या सबके सब परिमेय संख्या है। तो चलिए, इसमें देखते हैं इसमें तो रूट है तो 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय। और ये तो हम लोग पढ़े थे, पाई क्या है, पाई अप्रमेय है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 वो परिमेय है और यहाँ नन है, तो इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि 0 को हम 0/1 करके लिख सकते हैं और परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये कह रहा था कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप समझ में आ गया बात को? सारे बच्चे को ये बात समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्यों होगा? अच्छा, 4 होगा परिमेय संख्या? 5 होगा? नहीं सर, 5 नहीं होगा परिमेय संख्या। ये 5/1 लिखेंगे तो ये परिमेय नहीं होगा, कुछ मतलब बोलता है। अच्छा, नहीं होगा परिमेय? अरे नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, उतना डिस्कशन नहीं करते हैं, यहाँ चलते हैं 2 नंबर। कहता निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखो, इसका तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अप्रमेय हो गया। ये देखो जरा सा, 4/0 है, तो इसका आंसर अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। अब देखो, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 कोई नंबर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, 0 कोई नंबर कुछ भी आ जाए तो 0 होता है। इसलिए अभी देखो 0 मारे थे, क्या परिमेय, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखने की बात है कि परिमेय संख्या कौन है। सबों पर रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा, लेकिन 225 का वर्गमूल 15 होता है। क्या होता है, इसका 15 होता है, इसका मतलब परिमेय संख्या ये हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए, फिर कहता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। हमने बताया था कि परिमेय संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो वो अपरिमेय ही होता है, ऐसा बताए थे, है ना। लेकिन याद रहे वो रूल याद रहना चाहिए। चलो यहाँ देखो, देखते हैं यहाँ क्या है कि आपका ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है। तब यहाँ आ गया आपका 2/7, तो यही हो जाएगा आपका क्या, परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है? आप कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये तो अप्रमेय हो जाएगा क्योंकि ये रूट है, और यहाँ देखो, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का परिमेय कहता है खोजने के लिए, तो ये अप्रमेय है क्योंकि रूट है, रूट में वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, ये भी रूट में है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, 4 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब देखते हैं पाई।
बहुत बच्चे को हमने बिल्कुल ढंग से बताया था और बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताए थे कि पाई क्यों अप्रमेय होता है। और ये रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा, ये 10th क्लास में भी पूछा जाता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अप्रमेय संख्या है। क्या है? अप्रमेय संख्या, याद रखेंगे। शून्य क्या है? शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? अभी लगातार ये शून्य वाला क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। देखो यहाँ भी हो गया और इसके बाद यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तब शून्य क्या है? परिमेय संख्या। क्या है रे? अब कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, कहता प्रत्येक परिमेय संख्या है प्राकृतिक संख्या। ये भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ दो। एक पूर्णांक संख्या ये भी परिमेय होता है। कहता है पूर्णांक संख्या ये भी होगा, लेकिन एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आते हैं। सभी संख्या आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वास्तविक संख्या में आंसर आपका ये प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो जाता है, लेकिन यहाँ सबका बाबू बैठा हुआ है वास्तविक संख्या। इसीलिए वास्तविक संख्या में सभी प्रकार के संख्या आते हैं। तो इसीलिए क्या मारेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। तो चलो अब आगे देखेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लिखा जाता है। और कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। जरा सा देखो 1 2 3 4 ... ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। कहता है प्रत्येक, देखो ध्यान से, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होता है? एक तो मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन 0 बच जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य की असत? असत। तो आप असत में टिक लगा देंगे। बहुत आसान है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न रह गया था उस चीजों को करे स्टार्ट। 11 तक, सॉरी 10 तक हमने कर रखा था। अब 11 का शायद प्रश्न छूट गया है। 8 9, चलिए कोई बात नहीं है, वो कर देंगे। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है? तो ये असत्य बात है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या में बटे वाला नंबर नहीं आता है, लेकिन ये कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है। तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय में जैसे कि आपका कहने का है कि 1/2 है ना, 5/2, ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और वो जो है ना पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसलिए असत्य हो जाएगा। अब कहता है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 से 0 से, जरा सा देखिए ध्यान से, 0 से इधर 1 2 3 4 ... ये सारे नंबर, और इधर -1 -2 ये सारे नंबर। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी 1। इसका मतलब है क्या? ये प्रत्येक पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या होता है, इसीलिए सत्य हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब सत्य है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सत्य चुनना है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय होता है, ये बात गलत है। दोनों परिमेय नहीं होता है। चलो कहता है कि पाई और 22/7 दोनों अप्रमेय होता है, ये भी बात गलत है। कहता पाई परिमेय, पाई तो अप्रमेय होता है, ये तो गलत हो जाएगा। पाई परिमेय और 22/7 परिमेय होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। मतलब कि पाई एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। चलो अब 15 नंबर में कहता है कि कौन 1 और 2 के बीच परिमेय है। तो चलिए 1 और 2 के बीच लगातार संख्या रहे और बीच में कहे ज्ञात करने के लिए एक परिमेय संख्या। यदि इसी में कह देगा कि 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो किसी नंबर के बीच में
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं किसी नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन कहता है कि इसके बीच में एक परिमेय संख्या कौन होगा, तो आप दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2 बटे 2 को दो संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भागा दे देंगे, तो आपका ये 3/2 हो जाएगा। जहां 3/2 है वहां आप लॉक कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या कहेगा 3 और 4 के बीच, तो अनंत लिखना है। और 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 4 और 2 से भागा देंगे, तो 4 3 7/2 हो जाएगा। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए जितना प्रश्न रह गया था उन तमाम प्रश्नों पर आज हम फिर से चर्चा कर दे रहे हैं। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखने का करें प्रयास। 17 नंबर का प्रश्न कहता है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या लिखिए। तो चलो 3/4, 3/5 है आपका प्लस 4/5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7/5 होगा, और इसको भागा कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। कहने का मतलब है इसको आप ऐसे कर लेंगे, गुना 1/2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। ये ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर वाला को बाहर से गुना करते हैं, तो 6 दूना ये हो जाएगा 12, और अंदर वाले को अंदर करनी जिस पर है उसको अलग गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, तो ये 12 पंचे 60, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखने का करें प्रयास। यहाँ करते हैं 8, रूट अंडर आपका हो जाएगा यहाँ 15, बटे यहाँ हो जाएगा 2, और रूट अंडर आपका है 3। इसको सॉल्यूशन करना है तो 8/2 लिखेंगे, हॉल रूट में डालेंगे, और 15/3 हो जाएगा। 3 का 3, 3 × 5 = 15, 2 का 2, 2 चौके 8, तो 4, और रूट अंडर आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से यहाँ से देखने का करें प्रयास। यहाँ है 5 रूट अंडर, 5 गो रूट अंडर 3 है। इसके बाद यहाँ है 2 गो रूट अंडर 3 है, तो 5 गो रूट अंडर 3 में से 2 गो रूट अंडर 3 घट जाएगा, तो आपका 3 रूट अंडर 3 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ देखने का करें प्रयास। यहाँ आप a + b × a - b का फॉर्मेट पर है, तो आप a² - b² बराबर पर है, तो a + b इंटू a - b पर है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25, 25 यहाँ हो जाएगा 5, तो आपका आ जाएगा 20। 25 में से 5 जाएगा तो 20 आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, a + b × a - b है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर इससे ये कट जाएगा। इसके बाद 9 -3 तो 6 हो जाएगा, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाए प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 आपका वही कहता है जो प्रश्न यहाँ है। ये इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं, एक ही तरह का प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आप इस चीजों को समझे। इसको सॉल्व करने के लिए रूट अंडर 11 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे, इससे आपका कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 11 - 7 = 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये ए हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ये भी a + b × a - b के फॉर्मेट पर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ रूट अंडर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 5 - 2 = 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर बी लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपका कहता है क्या 1/रूट अंडर, शांत रहेंगे सारे बच्चे, 1/रूट अंडर 2 का कहता है परिमेयकरण करने के लिए, तो 1/रूट अंडर 2 परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे रूट अंडर 2 से गुना करेंगे, तो रूट अंडर 2 और इसका वर्गमूल 4 हो जाए, सॉरी रूट अंडर 4 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2/रूट अंडर 2 हो जाएगा। आपका आंसर बी लॉक हो जाएगा। इसके बाद इसका कहता है परिमेयकरण करने के लिए, तो ध्यान से देखने का करें प्रयास। इसका परिमेयकरण करना है, एक बता दे रहे हैं, आप हो सके तो कॉपी में नोट करते चले जाएंगे ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलो देखो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 1/2 प्लस रूट अंडर 3 है, हर का परिमेयकरण करना है, तो इसके विपरीत चिन्ह यहाँ दोनों के बीच में, अगर यहाँ क्या है प्लस है तो आप माइनस लगा के आप इसको गुना करेंगे, 2 माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा,
आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला में आ गया, ऊपर जस का तस रह जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, और यहाँ फार्मूला में 2 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ही आपका कट जाएगा, तो 2 और माइनस रूट अंडर 3, यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 आ बटे 2 हो जाएगा। आपका जहां भी ये ऐसा आंसर है वहां आप लगाएंगे 2 माइनस रूट अंडर 3, 2 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2। 2 तो नहीं दिख रहा है कहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलो देखो जरा ध्यान से देखने का करें प्रयास, कहीं आंसर कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गया। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ सवाल दिया गया था ये 1/2 रूट अंडर 3 हर का परिमेयकरण किए, ऊपर नीचे इससे गुना हो गया। अच्छा, रूट अंडर यहाँ 3 होगा, यहाँ मिस्टेक था, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट अंडर 3 बटा 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब 27 में चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न उसी टाइप से कहा है। 27 का प्रश्न ध्यान से देखने का करें प्रयास। 27 का प्रश्न कहता है, ऊपर में तो आपका देखिए, इस प्रश्न को आप ज्यादा ओलझोल में नहीं पढ़ेंगे, सीधे हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 6 जाएगा, तो यहाँ है उसमें, है ना। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये बी लॉक हो जाएगा। मौजवानी सबको हल करना है। चलो 1 बटे इतना है, तो ये तो जाएगा ऊपर। इसके बाद देखो जरा सा, ये ऊपर जाएगा तो रूट अंडर 7 माइनस 2 ऊपर में रहना चाहिए, तो यहाँ रह रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, तो 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, तो इसका मतलब है कि आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें करेंगे, जब क्या कहता है कि बेस समान रहे और पावर सेम रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जरा सा देखो, बेस समान रहे तो भागा में पावर घटता है। 7 का पावर 6 बटे 5 माइनस 1 बटे 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बटे 5 हो जाएगा, कट जाएगा तो केवल 7 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ देखने का करें प्रयास, यहाँ देखो 36 दूना 72, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 36 दूना 72 पावर में था या क्या था, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटेड है, ये किस टाइप का प्रश्न था, देखो जरा सा, ये पूर्णांक में है या किस में है, ऐसे हम कर दे रहे हैं। तो 2 का पावर 36 है, तो 36 32। अब चलो देखो करते हैं, पूर्णांक में है या किस में है, 36 दूना 72, 1 73 बटे 2, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलो देखो, ये ऐसे रहना चाहिए प्रश्न। अब 36 जैसे आप 36 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 से हो जाएगा 9, 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्न कुछ, चलो देखो 32 होना चाहिए। अच्छा 32 नहीं, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। चलिए देखते हैं, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 होगा, है ना। तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 दूना 6 का होल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 1 बटे 2 हो जाएगा, है ना। इससे आपका ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ करेंगे, हर दोनों का हर समान है, तो हर जब समान होता है तो पावर गुना में क्या होता है, जुड़ता है। तो जब जुड़ता है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का पावर 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 का पावर यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6 3, तो 2 का पावर आपका हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है तो आपका 7 बटे 2। तो ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं कहीं, ध्यान से समझे। गुना में पावर जुटता है, तो गुना में पावर जुटता है तो 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एलसीएम 6, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 का 3, 4 3 7 बटे 6 हो गया। तो 2 का पावर 7 बटे 6, ऐसा तो है नहीं, कहीं कहीं गड़बड़ तो सवाल नहीं लिख दिए। चलिए यहाँ प्रश्न कुछ देख रहे थे, प्रश्न गलत था,
लिखा हुआ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ कर लेंगे आप 1/3 है, अब आंसर आ जाएगा। देखो जरा सा, 2 का पावर आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 का पावर 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। ध्यान से देखने का करें प्रयास। अब 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो केवल आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम प्रश्न समझ में आया होगा। अगर 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और हमारे जितने भी बच्चे आज पढ़ रहे थे, तमाम बच्चों का ये डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से डर लग रहा है, पहली बार 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आए हैं, तो 9वीं क्लास में कैसे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो एवं प्रकार से इसी पैटर्न पर सारे प्रश्न रहते हैं, इस पर जितना हजारों प्रश्न बन सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज तो कमेंट करेंगे। यदि आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में इसको तमाम बिहार के तमाम बच्चों में आप शेयर करेंगे, ताकि तमाम बच्चे पढ़ के अच्छे अंक ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।